नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। 20 जून 2020 की सुबह की बात है। मुरादाबाद शहर के सिरकोई भूड़ की रहने वाली वीरवती रोजाना की तरह सुबह की सैर के लिए निकली थी, लेकिन उन्होंने मोहल्ले में जो कुछ देखा उसे देखकर वो हक्की बक्की रह गई। वीरवती जब गली नंबर 1 के पास पहुंची तो वहां एक युवक का शव पड़ा था। जिज्ञासावश वो शव के नजदीक पहुंची तो उनके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि वो शव उनके सगे भांजे शिव कुमार का था। शिव कुमार उसी गली में रहता था जिस गली में उसका शव पड़ा था। वीरवती रोती हुई शिव कुमार के घर पहुंची और ये खबर दी। शिव कुमार के पिता राम कुमार परिवार के लोगों के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। शिव कुमार का सिर कुचला हुआ था और पास में ही खून से सनी एक ईंट पड़ी थी। ईंट को देखकर वो समझ गए कि उसी से शिव कुमार का सिर कुचला गया है। घर वालों की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के और लोग भी वहां जमा हो गए। कुछ ही देर में शिव कुमार की हत्या की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में वहां लोगों का हुजूम जमा हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि शिव कुमार की हत्या किसने और क्यों की। इसी दौरान किसी ने फोन करके इसकी सूचना थाना मझोला पुलिस को दे दी। थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह उसी समय रात्रि गश्त से लौटे थे। हत्या की खबर सुनकर वो पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने शव और घटना स्थल का मुआयना किया। उन्होंने फॉरेंसिक टीम को भी वहां बुलवा लिया और ये सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से सबूत जुटाए। पुलिस ने खून से सनी ईंट अपने कब्जे में ले ली। सूचना मिलने के बाद एसपी अमित कुमार आनंद और तत्कालीन एएसपी दीपक भूकर भी वहां आ गए। मृतक के घर वाले वहां मौजूद थे। मृतक की शिनाख्त हो चुकी थी। हत्यारे ने जिस तरह से शिव कुमार का सिर कुचला था उसे देखकर लग रहा था कि हत्यारे की उससे कोई गहरी रंजिश रही होगी। मृतक के घर वालों और अन्य लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने शिव कुमार का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूछताछ में मृतक की पत्नी रीनू ने बताया कि उसके पति ने 2 लोगों से कर्जा ले रखा था। कर्ज न चुकाने की वजह से वे शिव कुमार को काफी तंग कर रहे थे। रीनू ने आरोप लगाया कि शायद उन्हीं लोगों ने उसकी पति की हत्या की होगी, जबकि मृतक के छोटे भाई राजकुमार ने हत्या का शक मृतक के साड़ू कपिल उर्फ मोनू पर जताया। इतना ही नहीं, उसने थाने पहुंचकर कपिल उर्फ मोनू के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। नामजद रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। संदिग्ध आरोपी कपिल मुरादाबाद शहर के ही लाइन पर इलाके के प्रकाश नगर में रहता था। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो वो घर पर नहीं मिला। इससे उस पर पुलिस का शक बढ़ गया। कपिल से पूछताछ जरूरी थी, लिहाजा पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने कपिल की तलाश में मुखबिर भी लगा दिए। इसका नतीजा ये निकला कि 23 जून 2020 को एक मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने शिव कुमार के साडू कपिल उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया। वो दिल्ली भागने की फिराक में था। थाने लाकर कपिल से शिव कुमार की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि शिव कुमार की हत्या में उसकी पत्नी रीनू भी शामिल थी। कपिल उर्फ मोनू से पूछताछ के बाद शिव कुमार की हत्या की जो कहानी सामने आई वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। महानगर मुरादाबाद का एक मोहल्ला है सिरकोई भूड़। राम कुमार अपने परिवार के साथ इसी मोहल्ले में रहते थे। उनके परिवार में 4 बेटियों के अलावा 2 बेटे थे। राम कुमार मुरादाबाद के जलकल विभाग में नलकूप ऑपरेटर थे। इस नौकरी से ही वो परिवार का पालन पोषण करते थे। उन्होंने सन 2007 में बड़े बेटे शिव कुमार की शादी मुरादाबाद जिले के ही गांव मजरा निवासी नरेश कुमार की बेटी रीनू के साथ की थी। जैसे जैसे राम कुमार का रिटायरमेंट का समय नजदीक आता जा रहा था वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। वजह यह थी कि उनके दोनों बेटों में से कोई भी पढ़ लिख कर काबिल नहीं बन सका था। करीब 2 साल पहले राम कुमार रिटायर हो गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने नगर आयुक्त संजय चौहान से अनुरोध कर बड़े बेटे शिव कुमार को जलकल विभाग में संविदा के तौर पर नलकूप चालक की नौकरी दिलवा दी थी। शिव कुमार की ड्यूटी उसके घर से कुछ ही दूर पर काशीराम नगर में थी। उसका काम नलकूप चलाकर पानी का टैंक भरने का था। बेटे की नौकरी लग जाने के बाद राम कुमार ने राहत की सांस ली।
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए काशीराम नगर के पास ही बुद्धा पार्क है। इस पार्क में सैकड़ों लोग घूमने आते हैं, जिससे सुबह शाम चहल पहल रहती है। इसी पार्क के बाहर कपिल उर्फ मोनू फास्ट फूड का काउंटर लगाता था। वो शहर के लाइन पार स्थित प्रकाश नगर में रहता था। कपिल बहुत स्वादिष्ट फास्ट फूड बनाता था। उसके पास ग्राहकों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। शिव कुमार की पत्नी रीनू अक्सर कपिल का फास्ट फूड खाने जाती थी। कपिल बहुत बातूनी था। रीनू को भी उससे बात करना अच्छा लगता था। बातचीत के दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। इसके बाद कपिल रीनू के कहने पर उसके घर पर ही बर्गर, पिज्जा आदि देने के बहाने जाने लगा। दोनों जब फुर्सत में होते तो फोन पर खूब बातें करते थे। बातचीत का दायरा बढ़ा तो दोनों का एक दूसरे की तरफ झुकाव हो गया। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। रीनू ये भी भूल गई कि वो शादीशुदा ही नहीं बल्कि 4 बच्चों की माँ भी है। वो जो कर रही है वो सही नहीं है। वो कपिल के आकर्षण में बन चुकी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। रीनू का पति शिव कुमार अक्सर रात की ड्यूटी करता था। उसके ड्यूटी पर चले जाने के बाद मीनू फोन करके कपिल को घर पर बुला लेती थी। उसके बाद दोनों अपनी हसरतें पूरी करते थे। पिछले करीब 2 साल से उनका यही सिलसिला चल रहा था। रीनू किसी भी तरह कपिल से दूर नहीं होना चाहती थी। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। इस योजना के तहत उसने कपिल के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वो उसकी छोटी बहन रिंकी से शादी कर ले तो इस रिश्ते की आड़ में उनके संबंध यूं ही बने रहेंगे और उन पर किसी को शक भी नहीं होगा। ये बात कपिल की समझ में आ गई। रीनू और कपिल ने अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए योजना तो बना ली थी, लेकिन ये योजना शिव कुमार के बिना साकार नहीं हो सकती थी। लिहाजा एक दिन रीनू ने पति से कहा, हम लोग काफी दिनों से रिंकी के लिए लड़का तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई बात नहीं बनी है। हम लोग बुद्धा पार्क के पास जिस कपिल के पास फास्ट फूड खाने जाते हैं वो मुझे सही लगा। तुम उससे बात करके देखो। शिव कुमार को पत्नी की चाल का पता नहीं था। उसे कपिल अच्छा लड़का नजर आया क्योंकि वो अच्छा कमा रहा था। उसने सोचा कि अगर रिंकी की शादी कपिल से हो जाएगी तो वो सुख से रहेगी। सोच विचार कर शिव कुमार ने कपिल के सामने अपनी साली रिंकी के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। इस पर कपिल ने कहा कि पहले वो लड़की को देखेगा, उसके बाद ही कोई जवाब देगा। निर्धारित समय पर रीनू ने अपने घर पर ही लड़की दिखाने का प्रोग्राम निश्चित कर लिया। कपिल अपने घर वालों के साथ रीनू के घर पहुंचा। उन्होंने लड़की को पसंद कर लिया। आगे की बातचीत करने के बाद रिंकी से कपिल की शादी हो गई। ये करीब 1.5 साल पहले की बात है। शिव कुमार ने साली की शादी में दिल खोलकर पैसा खर्च किया। रिंकी से शादी हो जाने के बाद कपिल का रीनू के घर आना जाना बढ़ गया। अब दोनों रिश्तेदार हो गए थे, इसलिए दोनों के रिश्ते पर किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन गलत काम ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता। एक ना एक दिन पोल खुल ही जाती है। कोरोना महामारी के बाद पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद कपिल का फास्ट फूड का काउंटर भी बंद हो गया था। इसके बाद वो अक्सर रीनू के घर पर ही पड़ा रहने लगा। शिव कुमार को शक हुआ कि वो उसके घर पर ही क्यों पड़ा रहता है। उसने कपिल पर निगाह रखनी शुरू कर दी। अपनी पत्नी और कपिल के व्यवहार से शिव कुमार को शक हो गया कि दोनों के बीच जरूर कोई चक्कर चल रहा है। शिव कुमार ने इस बारे में अपनी पत्नी से बात की तो रीनू ने उसे समझाया कि लॉकडाउन में काम बंद पड़ा है, इसलिए कपिल यहाँ आ जाता है। लेकिन शिव कुमार पत्नी की इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। तब उसने पत्नी के साथ सख्ती बरती। उसने अपने साड़ू कपिल से भी कह दिया कि वो घर ना आया करे। पति की यह बात रीनू को बहुत बुरी लगी। वो कपिल के पक्ष में खड़ी हो गई। उसने कहा कि जब ये हमारे रिश्तेदार हैं तो इन्हें आने से कैसे रोक सकते हैं। इस बात को लेकर शिव कुमार और कपिल के बीच कई बार झगड़ा हुआ। इसके बाद भी कपिल ने रीनू के पास आना बंद नहीं किया। शिव कुमार रात को जब अपनी ड्यूटी पर चला जाता, कपिल उसके घर पहुंच जाता था। 19-20 जून 2020 की रात को करीब 12 बजे शिव कुमार अपनी ड्यूटी पर चला गया। पति के जाते ही मीनू ने फोन करके कपिल को घर पर बुला लिया। इसके बाद दोनों अपनी हसरतें पूरी करने में जुट गए। उधर 3-4 घंटे में पानी का टैंक भरने के बाद शिव कुमार सुबह करीब 4 बजे घर लौट आया। दरवाजा खुलवाने के लिए उसने रीनू को आवाज दी, लेकिन वो कपिल के साथ रंगरलिया मना रही थी। शिव कुमार की आवाज सुनकर दोनों हड़बड़ा गए। अपने कपड़े संभालती हुई रीनू दरवाजा खोलने आई। उस समय शिव कुमार शराब के नशे में था। उसने कमरे में कपिल को देखा तो आग बबूला हो गया। उसे समझते देर न लगी
कि कमरे में क्या हो रहा था। गुस्से में आग बबूला शिव कुमार कपिल से भिड़ गया। रीनू उसका बचाव करने के लिए सामने आई तो शिव कुमार ने पत्नी को भी गालियां दी। शोर शराबा हुआ तो रीनू और कपिल को विश्वास हो गया कि अब उनकी पोल खुल जाएगी। लिहाजा दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर आंखों ही आंखों में इशारा कर एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के तहत कपिल ने शिव कुमार को बिस्तर पर गिरा दिया और उसके सीने पर सवार हो गया। तभी रीनू ने तकिया उठाकर कपिल को दे दिया। कपिल ने तकिया शिव कुमार के मुंह पर रखकर जोरों से दबाया। रीनू ने पति के पैर दबाकर रखे। सांस घुटने से कुछ ही देर में शिव कुमार की मौत हो गई। खुद को बचाने के लिए दोनों ने शिव कुमार के शव को गली में डाल दिया। वो कहीं जीवित न रह जाए इसलिए कपिल ने गली में पड़ी एक ईंट से शिव कुमार के सिर को बुरी तरह से कुचल दिया। इस काम को अंजाम देने के बाद कपिल अपने घर चला गया। सुबह करीब 5 बजे जब शिव कुमार की मौसी वीरवती घर से सैर के लिए निकली तब उन्होंने गली में शिव कुमार के शव को देखा। इसके बाद उन्होंने शोर मचाकर हत्या की जानकारी घर वालों को दी। कपिल से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने रीनू को भी गिरफ्तार कर लिया। रीनू ने भी पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस ने 23 जून 2020 को कपिल कुमार उर्फ मोनू और रीनू को शिव कुमार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।